हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड डलता है वो लाइफ में एक ही बार डलता है, जो कि कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है बैटरी में वही डालती है जो सल्फ्यूरिक एसिड है। और फ्रेंड जो उसके बाद हम बैटरी में उसके बाद कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 नहीं डालते हैं। उसके बाद हम डालते हैं बैटरी में डिस्टिल वाटर डालते हैं। अब फ्रेंड हम बात करेंगे कि बैटरी की जितनी भी समस्या है सारी समस्याओं के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा डिस्टिल वाटर हमें ख़रीदना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। साथ ही यदि आपकी बैटरी बैकअप नहीं दे पा रही है या तो आप उसको किस प्रकार चेक कर सकते हैं, और आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है तो आप उसको किस प्रकार रिकवर कर सकते हैं, या आपकी बैटरी ओवरहीट हो रही है तो उसका आप किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के वीडियो में सारे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है। देखिए फ्रेंड, यदि आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली गई है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास हाइग्रोमीटर होगा। मीटर से आप जो ग्रेविटी मेजर कर सकते हो बैटरी की वो 1250 होनी चाहिए। और यदि आपके पास हाइग्रोमीटर नहीं है तब भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आप बैटरी चार्ज करोगे तो वो चार्ज नहीं हो पाएगी इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी को तभी चार्ज करता है जब बैटरी का वोल्टेज 10.5 या उससे ऊपर हो। अगर उससे नीचे चला गया तो इन्वर्टर की जो रिले है वो आउटपुट देगी ही नहीं बैटरी को। तो इन्वर्टर को ऑन करने के लिए, चार्जिंग ऑन करने के लिए हमें चाहिए 10.5 वोल्ट बैटरी पर अप्लाई करें। तो इसके लिए देखिए 2-3 मेथड है। एक मेथड है कि यदि आपकी बैटरी इन्वर्टर चार्ज नहीं कर पा रहा है, डीप डिस्चार्ज में चली गई है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी बैटरी है उसके दोनों टर्मिनल पर आप एक दूसरी बैटरी पैरेलल में लगा दीजिए, जिससे कि आपके इन्वर्टर को 10.5 वोल्ट मिल जाएगा और आपका इन्वर्टर बैटरी चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। या फिर देखिए फ्रेंड, ये तो डीप डिस्चार्ज में जाने के बाद। और यदि बैटरी की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा गिर गई है, मान लो बैटरी थोड़ी देर चार्ज होके और थोड़ी देर चार्ज होती है बट बैकअप नहीं दे पा रही है, तो उसके लिए फिर आपको 2 काम कर सकते हो। या तो आप एक्सटर्नल चार्जर ले सकते हो मार्केट से, तो 2-3 एम्पियर से 1 से 2 दिन चार्ज करना है। या फिर आपके पास सोलर पैनल है तो 24 जो 12 वोल्ट का सोलर पैनल होता है लगभग 18-19 वोल्ट देता है, तो उसको आप डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल पर लगा के बैटरी को छोड़ सकते हो 8-10 घंटे के लिए। उसमें आपकी बैटरी अच्छे से गर्म हो जाएगी, बिल्कुल उसकी ग्रेविटी मेंटेन हो जाएगी। तो फ्रेंड ये 2-3 तरीके, अगर आपका इन्वर्टर चार्ज नहीं कर पा रहा है तो उस केस में आप बैटरी लगा सकते हो। और बैटरी चार्ज होने के बाद भी बैकअप नहीं दे पा रही है, बार बार उसका वोल्टेज टिक ही नहीं पा रहा है उसमें, तो वहाँ पे आप सोलर पैनल डायरेक्ट लगा सकते हो। डबल बैटरी है तो 24 वोल्ट का पैनल वहाँ पे पैरेलल में लगा सकते हो, और सिंगल बैटरी है तो 12 वोल्ट का पैनल लगाना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि बैटरी में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फ्रेंड, यदि आप इन्वर्टर बैटरी आपने लगा रखी है तो उसमें कौन सा डिस्टिल वाटर डालना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और दोस्तों यदि हम बात करें बैटरी के लिए बेस्ट वाटर की, तो दोस्तों हमने बहुत सारी कंपनियों को उठाया, सबको कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमें सब में कॉमन मिली वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ की TDS, अगर कोई भी आप बैटरी में जो भी डिस्टिल वाटर डालोगे उसका TDS 0 होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर pH की हम बात करें तो 6 से 7 के बीच होना चाहिए, मतलब न्यूट्रलाइज होना चाहिए, कोई भी मतलब आयोनाइज नहीं होना चाहिए, ना तो उसमें पॉजिटिव आयन हो ना ही नेगेटिव आयन हो, बिल्कुल मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब pH 7 के लगभग होना चाहिए, 6 से 7 के लगभग। और हम कंडक्टिविटी की बात करें तो <5 होना चाहिए। हार्डनेस लेवल बिल्कुल भी हार्ड पानी नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी साल्ट नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरी कंपनी है, इनका भी हम देख लेते हैं। अल्ट्रा प्योर वाटर होना चाहिए, डीआयोनाइज्ड वाटर होना चाहिए, मतलब वही pH 7 के लगभग होना चाहिए। डी मिनरलाइज वाटर होना चाहिए, कोई भी मिनरल नहीं होने चाहिए इसमें पानी में। और 0 TDS होना चाहिए, और साल्ट कोई भी, कैल्शियम मैग्नीशियम कोई भी साल्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहली चीज़ कि हमारा जो डिस्टिल वाटर हम बैटरी में यूज़ कर रहे हैं उसका TDS 0 होना चाहिए, और डीआयोनाइज वाटर होना चाहिए, मतलब pH लगभग 7 के लगभग होना चाहिए, और कोई भी मिनरल नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कि 100% डिस्टिल वाटर कौन सा होगा जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और TDS लगभग 0 हो, और डीआयोनाइज हो, डीमिनरलाइज हो,
तो वो डिस्टिल वाटर होता है, इसको हम बैटरी में यूज़ करते हैं। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा वाटर आपको लेना चाहिए। और दोस्तों यदि आपकी किसी की भी बैटरी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रही है चार्ज करने पर, तो सबसे पहले चेक कर लेना है इन्वर्टर में कि आपने कौन सी बैटरी लगा रखी है। सबसे पहले देखना है एसएमएफ बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी या टाल ट्यूबलर बैटरी, और उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर में मोड सेलेक्ट करना है। तो यदि फ्रेंड आपने एसएमएफ बैटरी लगा रखी है और आपने टाल ट्यूबलर सेलेक्ट कर रखा है इन्वर्टर में, तो वो ज़्यादा वोल्टेज देगा जिससे आपकी बैटरी ओवरहीट होगी और बैटरी ख़राब भी हो सकती है। और यदि ये फ्रेंड आपने एसएमएफ बैटरी सेलेक्ट कर रखी है इन्वर्टर में और बैटरी लगा रखी है आपने टाल ट्यूबलर, तो उस केस में आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाएगी, अच्छा बैकअप नहीं दे पाएगी। तो इन्वर्टर के पीछे चेक कर लेना है कि टाल ट्यूबलर एसएमएफ कौन सा मोड आपने सेलेक्ट कर रखा है। और उसके बाद भी मान लो किसी की बैटरी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और बैटरी ओवरहीट हो रही है, बार बार बैकअप भी बहुत कम दे रही है, तो उस केस में क्या होता है, हमारी बैटरी का एक सेल या डैमेज हो जाता है। तो उस केस में बैटरी का वोल्टेज पूरा जो 14.4 तक है वो बैटरी नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही बैटरी ओवरचार्ज होने लगती है, जिससे हमारी बैटरी ओवरहीट होती है। तो उस केस में आप यदि टाल ट्यूबलर बैटरी है तो एसएमएफ मोड अगर इन्वर्टर में कर दोगे तो उसके बाद वो ओवरहीट नहीं होगी, क्योंकि जो प्रत्येक सेल का वोल्टेज होता है वो उसमें से किसी जो एक सेल डैमेज है उसका वोल्टेज गिर जाता है।